Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will talk about Google Update. अब गूगल अपडेट्स क्या है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं। रैंकिंग प्रोसेस के बारे में बात की, हम लोग अपनी साइट को फर्स्ट पेज पे देखना चाहते हैं, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, एसईओ का बैकग्राउंड। गूगल किन फैक्टर्स की बेस पे किसी भी साइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। अगर हमें उन फैक्टर्स का पता चल जाए, अगर हमें उन चीज़ों का आइडिया हो जाए और हम उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लें, तो क्या हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगा कि हमारी साइट वहाँ फर्स्ट पेज पे रैंक हो सके। ऑब्वियसली ये इजी हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, गूगल किन फैक्टर्स की बेस पे सर्च रिजल्ट्स को शो करता है और उसके पीछे एक पूरी कहानी है। गूगल कंटिन्यूसली अपने एल्गोरिदम को, अपने एल्गोरिदम जब मैं बोल रहा हूँ तो इससे मुराद मेरा वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो बोट है, तो कुछ भी आप इसको बोल लें, बोट बोल लें, इसको मशीन बोल लें, वो टूल बोल लें जिस जो आप गूगल पे रैंकिंग्स को हैंडल कर रहा है। जब कोई टर्म, कोई वर्ड, कोई आप लिखते हो तो आपके सामने कौन से रिजल्ट्स फर्स्ट 10 पेजेस पे, फर्स्ट पेज पे टॉप 10 रिजल्ट्स में आए, कौन से सेकंड पेज पे आए, कौन से थर्ड पे आए, कौन से फोर्थ पे आए, ये सब कुछ किस तरह से हैंडल हो रहा है। ये क्यों ह्यूमन बैठा हुआ, कोई आम इंसान बैठा हुआ इसको हैंडल नहीं कर रहा। इसके पीछे पूरा एक मशीन है, पूरा एक बोट है, एक एल्गोरिदम है गूगल का जो इस चीज को ऑपरेट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हमें इसके बारे में आइडिया हो जाए तो हमारे लिए चीज़ों को करना और बहुत इजी हो जाएगा। तो गूगल कंटिन्यूसली अपडेट्स कर रहा है अपने एल्गोरिदम में, अपनी इस ऑटोमेटेड प्रोसेस में, ताकि रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर वो लोगों को दिखा सके। अगर बैक इन 2010-11 आप चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता था कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं लेकिन आपको उससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलता था। आज भी सम टाइम ऐसा हो सकता है, बिकॉज कि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक एल्गोरिदम, एक बोट है जो इस चीज को हैंडल कर रहा है। तो वो बोट गलत भी हो सकता है या उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सम टाइम, बहुत रेयर है, इंप्रूवमेंट्स होती जा रही हैं और अभी जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं हमें उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो गूगल कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है अपने एल्गोरिदम में, अपने रैंकिंग सिस्टम में, ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो लोगों को दिखा सके। अब वो जो अपडेट्स हो रही हैं वो क्या आज तक हो चुकी हुई हैं और क्या नेक्स्ट आ रही हैं, उससे कैसे आप अप टू डेट रह सकते हैं, वो सारी बातें मुझे आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है। मैट कर्ट्स जो गूगल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने एक बार उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें उसने बताया हुआ था कि एक दफ़ा वो गूगल पे गया और गूगल पे जाके उसने किसी कैंसर के बारे में एक वर्ड लिखा। जब उस कैंसर के बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने एक टर्म टाइप की, कुछ वर्ड्स टाइप किए और क्लिक किया, तो जो टॉप पे फर्स्ट रिजल्ट आ रहा था, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रिजल्ट, वो एक वेबसाइट का एक लिंक था जिसपे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, जिस आर्टिकल में उस कैंसर के बारे में बताया गया था। और उस आर्टिकल में उस कैंसर के साथ, उस कैंसर का एक इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक किया गया था। वो इंस्ट्रूमेंट था और उसको उस कैंसर के साथ रिलेट किया गया था। हालांकि वो कहता कि मैं देख के बड़ा शॉक हुआ कि उस इंस्ट्रूमेंट का और उस कैंसर का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो हम ये बताएं कि वो ये सपोज कर रहा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया हो, वही टाइप उसकी वही चीज दो डायग्नोज हुई और अब उसको नहीं पता, क्योंकि एक आम आदमी है, वो एक आम पर्सन है। अब वो गूगल पे जाता है, गूगल पे जाकर टाइप करता है उस कैंसर के बारे में और उसके पास जो फर्स्ट रिजल्ट ही आ रहा है वो वही जो है वो रॉन्ग है, वो गलत है। और वो उसको पढ़ के अगर उसी को सच समझ लेता है और उस इंस्ट्रूमेंट का यूजेज कर लेता है, अगर वो किसी यूजेज के बारे में था, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या कुछ हो सकता था या क्या कुछ हो सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, बहुत सारे मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सीरियस हो सकती है। तो इस वजह से गूगल जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपने एल्गोरिदम को अपडेट कर रहा है, ताकि रैंकिंग्स में जो चीजें आपको नजर आती हैं वो बेहतर से बेहतर आप लोगों को नजर आए, उसमें गलतियां कम से कम हो, वो क्वालिटी का कंटेंट हो, जो आप देखना चाहते हैं आपको वही चीज नजर आए। तो इसके ऊपर गूगल कंटिन्यूसली काम कर रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि जो आज से पहले अपडेट्स हो चुकी हुई हैं, जो अब आने वाली हैं, वो कैसे हम उससे अप टू डेट रह सकते हैं, और जो हो चुकी हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप जान लेंगे और आप ये समझ लेंगे कि जो गूगल का रैंकिंग प्रोसेस है वो इस टाइम कैसा है, वो क्या है, तो आप लोगों के लिए एसईओ को समझना और इसको अडॉप्ट करना और इसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना, इसकी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं गूगल पर जाता हूँ और आपको वहाँ पे कुछ रीड्स बताता हूँ जिसको पढ़ के, जिसमें आप थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं और जो अभी गूगल का रैंकिंग
प्रोसेस है उसके बारे में जान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं गूगल पे आया, गूगल पर आके मैंने आपने एक सिंपल सी टर्म लिखनी है, मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स, गूगल अपडेट्स, लिस्ट ऑफ मेजर गूगल अपडेट्स, कुछ भी आप लिख लें। तो जैसे मैंने इसको टाइप किया, मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन हुई हैं। आपने बस मेक श्योर करना है आपको जो लेटेस्ट आर्टिकल्स है वो नजर आए। ये आर्टिकल अक्टूबर 30 2020 में लिखा गया और सो इट्स अ रिसेंट वन, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इसमें 8 मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स के बारे में बताया गया। स्क्रॉल डाउन करें अगर आप, तो गूगल एसईओ न्यूज, ये सर्च इंजन लैंड का एक और आर्टिकल है जिसमें बताया गया है अपडेट्स के बारे में। उसके बाद मोज का लिंक आ रहा है और मल्टीपल लिंक्स मेरे पास मल्टीपल साइट्स के आ रहे हैं जहाँ पे गूगल की जो मेजर अपडेट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। तो मैंने फर्स्ट लिंक ओपन किया है 8 मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स बाय सर्च इंजन लैंड, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या बात की है। तो वैसे तो गूगल डेली बेसिस पे अपडेट्स कर रहा है, वीकली बेसिस पे अपडेट्स कर रहा है। मैं ये आपको बोल रहा हूँ अंदाजा देने के लिए कि अपडेट्स कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। छोटी मोटी अपडेट्स चलती रहती हैं लेकिन कुछ अपडेट्स बहुत मेजर होती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर अपडेट्स आज तक हो चुकी हुई हैं पिछले कोई 8-10 साल के अंदर, यहाँ पे लास्ट डिकेड जो लास्ट 10 ईयर्स में अपडेट्स हुई हैं यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट जिसने एक मतलब बहुत बड़ी अपडेट थी जो ऐसे की दुनिया में, सर्च इंजन की दुनिया में जिसने आके हिला के रख दिया था दुनिया की बड़ी बड़ी साइट्स को भी, और बहुत सारी साइट्स इसके बाद डी इंडेक्स्ड हो गई, पेनलाइज हो गई, मीन के उसके बाद वो गूगल पे कभी नजर नहीं आई। बहुत बड़ी अपडेट ये उन्होंने की अपने सर्च रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो अगर लोगों को कंटिन्यूसली वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो वो देखना चाह रहे हैं तो लोग गूगल को छोड़ देंगे। तो इसलिए उन्हें ये करना जरूरी है। तो सबसे पहली अपडेट जो 2011 में आई थी फेब में, वो गूगल पांडा अपडेट थी। गूगल पांडा अपडेट क्या थी? जो आप वेबसाइट बनाते हैं उसका जो कंटेंट होता है वो कंटेंट बहुत क्वालिटी का होना चाहिए, वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो कंटेंट अच्छा होगा तो एक यूजर उसको पढ़ेगा, वहां स्टे करेगा। अगर नहीं अच्छा होगा तो उसको कोई भी नहीं देखेगा। तो कंटेंट इज द की, कंटेंट इज द किंग इन एसईओ, इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट अच्छा है तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी है। तो कंटेंट के ऊपर बहुत हद तक रिलाई कर रहे होते हैं हम लोग, और हम लोग एसईओ में बोलते हैं कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट, जो लोग डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते थे, कोई इधर से उठाया कोई उधर से उठाया और उसको पोस्ट कर दिया, कुछ सेंस नहीं बन रही, बस ऐसे ही उठा के लिखते गए और उसके अंदर उन्होंने कीवर्ड यूजेज होता है, मींस कि आप अगर किसी टर्म के लिए रैंक होना चाहते हैं तो आप उस टर्म को अपने कंटेंट के अंदर बार बार लिखते हो। तो वो इतनी बार लिखा होता था कि बस उसकी सेंस तो बन नहीं रही होती थी, नेचुरलिज्म उसके अंदर थी ही नहीं, और बड़ा फेक सा और रफ सा कंटेंट लगता था, ऊपर से डुप्लीकेट भी होता था, तो क्वालिटी इसमें नहीं थी। और जैसा कि मैंने एग्जांपल आपसे शेयर की जो मैटकट्स वाली, जिसमें उसने कैंसर और उस इंस्ट्रूमेंट का बताया, वो एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो लो क्वालिटी कंटेंट था ना, वो एक गलत कंटेंट था। जो कंटेंट किसी चीज को किसी से रिलेट करके लिख दिया गया और मिसगाइड कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट को हिट किया, ऐसी साइट्स को हिट किया। तो डुप्लीकेट कंटेंट, प्लेजराइज्ड और थिन कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम, कीवर्ड स्टफिंग ये होता है कि एक ही वर्ड जो आप, मैंने भी गूगल में जैसे ये लिखा मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स, तो आप एक आर्टिकल लिखें और उसमें बार बार यही वर्ड यूज करते जाएं ताकि गूगल जब कोई गूगल पे आके ये चीज रैंक करे तो गूगल अगर मेरा कंटेंट देखे तो वो कहे जी ये वाला कीवर्ड तो बार बार, ये जो वर्ड है पूरा ये फ्रेज है, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं एसईओ की लैंग्वेज में, तो ये कीवर्ड बार बार इस कंटेंट में यूज हुआ है तो इसको रैंक कर दो। पहले ऐसे हुआ करता था, बैक इन 2010-11 में ऐसे ही हुआ करता था। तो वो कीवर्ड स्टफिंग, ओवर ऑप्टिमाइज्ड के बार बार यही एक कीवर्ड यूज करके कंटेंट लिख दिया, तो क्या उस कंटेंट की क्वालिटी प्रोड्यूस होनी है? तो जो इस किस्म के लोग थे ना जो सिर्फ रैंकिंग लाने के लिए काम कर रहे थे, उनको उठा के गूगल ने डीलिस्ट कर दिया, डी रैंक कर दिया, पेनलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जिसने मतलब कह लो कि एक रेवोल्यूशन थी एसईओ की दुनिया में, सर्च इंजन रिजल्ट्स की दुनिया में। इसने ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट और वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट अपडेट थी। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट अपडेट आई, वो आई 2012 में गूगल पेंगुइन अपडेट। गूगल ने अपनी जो अपडेट्स हैं एनिमल्स के नाम पे रखी हुई हैं, गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, गूगल हमिंग बर्ड, गूगल पिजन, इस तरह से इनकी अपडेट्स हैं काफी सारी। तो गूगल पेंगुइन अपडेट क्या थी? गूगल पेंगुइन अपडेट में क्या हुआ कि जो बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं कि आप अपनी साइट को उठा के डिफरेंट साइट्स पे मेंशन करवाते हो, और वो साइट जिस क्वालिटी की होती है ना, उस बेस पे गूगल उनको एज अ वोट, एक स्ट्रॉन्ग वोट कंसिडर करके आपको एम्पावर करता है।
मीन्स के आपने अपनी साइट को उठा के किसी ऐसी अच्छी साइट पे पोस्ट किया है जिसकी अपनी अच्छी खासी वर्थ है और वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, और गूगल को पता है कि इसकी क्रेडिबल एक साइट है, एक अच्छी साइट है, और अगर ये किसी को मेंशन कर रही है तो उसको भी वो उसकी गारंटी कंसिडर करेगा कि अगर इसने मेंशन किया है तो वो साइट बुरी नहीं होगी, तो वो मेरी साइट को भी वेटेज देगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके रेलिवेंट साइट्स पे अपने अपने जो आर्टिकल है अपना जो इस तरह से आप डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट साइट्स पे जाके अपना जो कंटेंट है या अपना जो लिंक है वहां पे एम्बेड करवाते थे, वहां मेंशन करवाते थे, खुद करते थे या करवाते थे, तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस है, उसकी हम बात करेंगे। तो उससे गूगल आपको वेटेज देता था। तो अक्सर लोग क्या करते थे जी कि स्पैमिंग करते थे। स्पैमिंग क्या हो गई कि मेडिकल की साइट है, हेल्थ की साइट है, उसका लिंक एंटरटेनमेंट की म्यूजिक की साइट पे लगा हुआ है, म्यूजिक की साइट है उसका लिंक हेल्थ की साइट पे लगा हुआ है, और वो पता लग रहा है कि स्पैमिंग है, कोई रेलिवेंसी नहीं उनकी आपस में, कोई कुछ नहीं है, और इन्होंने इस तरह से लिंक दिए हुए हैं। तो उस चीज को, उस स्पैमिंग को खत्म किया गूगल ने, क्योंकि गूगल उसको भी कंसिडर करता था रैंकिंग में, तो गूगल ने उसको कंसिडर किया और उसने कहा कि ये जो लोग स्पैमिंग कर रहे हैं इनको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रैंक हो रहे हैं स्पैमिंग करके, जिसकी वजह से लोगों को, यूजर्स को जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिंक्स लगाए हुए हैं, और जो पहले कंटेंट बुरा लिख रहे थे फिर लिंक्स लगा लेते थे वो रैंक हो जाते थे। अब गूगल ने कहा कि नहीं, इनकी बात भी नहीं चलने वाली, ये जो लिंक्स लगा रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं, इसमें हम इनको भी रैंक नहीं करेंगे, और उन्होंने उनको हिट किया, और उसके बाद भी बहुत सारी साइट्स के ऊपर इफेक्ट आया, इवन की कुछ तो डीलिस्ट हो गई। फिर इसके बाद गूगल हमिंग बर्ड अपडेट थी, जिसमें अगेन ये समझ लो गूगल पांडा की अपग्रेडेड फॉर्म थी, जिसमें अगेन कंटेंट के ऊपर फोकस किया गया। कंटेंट इज द की, कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए। आप जब कुछ चीज गूगल पे जाके सर्च करते हो और आपके सामने कुछ रिजल्ट आते हैं, कभी कभार कोई ऐसा आर्टिकल आपके सामने आता है कि आप उसको देख के खुश हो जाते हो, ए से लेके जी तक विद इमेजेस, ऐसा उन्होंने आपको बताया होता है, गाइड किया होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, फर्स्ट टाइम वो चीज देख रहे हो, लेकिन आप परफॉर्म कर लेते हो। आप फॉर एग्जांपल विंडोज इंस्टॉलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप गूगल पे जाके लिखते हो हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10, और आपके सामने एक आर्टिकल आता है जहां पे हर स्टेप को विद टेक्स्ट विद इमेजेस एक्सप्लेन किया गया है, और आपने उसको अडॉप्ट किया और आपने पूरी की पूरी विंडो इंस्टॉल कर ली, तो वो एक बेस्ट कंटेंट होगा जिसमें जिसको आप अप्रिशिएट करोगे कि क्या कंटेंट है, और आप वहां पे रुकोगे, वहां स्टे करोगे, आराम से पूरे प्रोसेस को देखोगे और उसको फॉलो करोगे, और आप अपना काम परफॉर्म कर लोगे। आज के दिन में गूगल ये कहता है कि अगर आपका यूजर खुश है तो हम खुश हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस इज द की, एंड यूजर कौन है? हम लोग यूजर हैं, जो गूगल पे टाइप कर रहे हैं कुछ टर्म्स, आके चीजें सर्च कर रहे हैं, और वहां पे फिर जो कंटेंट उनके सामने आता है, अगर वो उसको लाइक करते हैं तो गूगल भी आपको लाइक करेगा, गूगल आपको अच्छा रैंक करेगा। अगर वो डिसलाइक करते हैं, वो आते आते साथ भाग जाते हैं, उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगता, तो गूगल कहेगा यूजर को अच्छा नहीं लग रहा, तो गूगल भी आपको डाउन करना स्टार्ट कर देगा, गूगल को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इट्स ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अपडेट्स, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर की वजह से हो रहा है, कि जो एक आम यूजर है जो गूगल को यूज कर रहा है, उसके सामने जो कंटेंट आए, उसके सामने जो रिजल्ट आए, उसमें उनको वो चीज मिले जो चीज वो देखना चाहते हैं। तो वो क्वालिटी का होगा तो गूगल आपको अच्छा रैंक करेगा, वो क्वालिटी का नहीं होगा तो गूगल आपको डी रैंक कर देगा। सिंपल इज दैट। इसके बाद हमिंग बर्ड के बाद मोबाइल अपडेट थी, जिसमें मोबाइल के रिलेटेड इश्यूज को बड़ा सीरियसली गूगल ने लिया, क्योंकि स्मार्टफोन्स का दौर आ रहा था। 2015 में ये अपडेट आई, स्मार्टफोन्स का दौर आ चुका था, आ रहा नहीं था। तो स्मार्टफोन्स के लिए गूगल ने कंसिडर किया कि अगर आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, मीन मोबाइल में अक्सर पहले आप साइट्स ओपन किया करते थे, अब भी हो जाता है, कुछ साइट से लाइंस ब्रेक हो रही हैं, इमेजेस ब्रेक हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो गूगल ने कहा कि जो इस तरह के लोग होंगे जो मोबाइल साइट के इश्यूज के साथ आएंगे, हम उनको भी रैंक नहीं करेंगे, हम उनको भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से गूगल ने मोबाइल अपडेट लॉन्च की, और गूगल ने फोकस किया कि भाई क्वालिटी पे फोकस करो, मोबाइल क्वालिटी पे भी फोकस करो, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करो, मोबाइल के ऊपर भी आपकी साइट अच्छी डिस्प्ले होनी चाहिए, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, ट्रैफिक की रेशो स्मार्टफोन पे ज्यादा होती जा रही है, तो इसको कंसिडर करें। तो ये मोबाइल के ऊपर उन्होंने एम्फोसाइज किया। उसके बाद रैंक ब्रेन है, गूगल रैंक ब्रेन क्या था? गूगल रैंक ब्रेन गूगल एल्गोरिथम की अपडेट थी, जिसमें रैंकिंग प्रोसेस जो है ना उसको बड़ा ड्रास्टिकली चेंज किया गूगल ने, और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब इन्वॉल्व है, और रैंक ब्रेन ही वो गूगल का एल्गोरिदम है जिसके थ्रू अभी भी रैंकिंग्स हो रही हैं। अभी भी आप गूगल में जब भी कोई चीज टाइप करते हो
तो रैंक ब्रेन है जो मेजर करता है कि क्या टाइप हुआ है और मुझे इसके अगेंस्ट किस तरह की वेबसाइट्स को शो करना है, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो रैंक ब्रेन की बेस पे अभी तक काम चल रहा है और ये अपडेट जब से आई है तब से लेके अब तक इसमें कई अपडेट्स और हो चुकी हुई हैं, कई इंप्रूवमेंट्स हो चुकी हुई हैं, बट स्टिल जो रैंकिंग प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, जो एल्गोरिदम है, वो रैंक ब्रेन है। तो रैंक ब्रेन की बेस पे हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपडेट गूगल मेडिक अपडेट आई और उसमें भी अथॉरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद गूगल बर्ड अपडेट आई। गूगल बर्ड अपडेट के अंदर क्या था, अगेन कंटेंट के ऊपर फोकस किया गया, जैसे गूगल पांडा में किया गया, जैसे गूगल हमिंग बर्ड में किया गया। इसमें भी कंटेंट पे फोकस किया गया और कंटेंट को पे फोकस करके बताया गया भाई कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखो। इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड्स एनी मोर। आपको थीम के साथ चलना है। थीम के साथ चलोगे तो आपको गूगल हर उस जगह पे दिखाएगा जब उस जहां पे उस थीम के रिलेटेड कोई चीज सर्च की जा रही है। तो यहाँ पे अगेन कंटेंट के ऊपर बात की गई। उसके बाद कोर अपडेट है। कोर अपडेट में गूगल जो अपना एल्गोरिदम है, रनिंग एल्गोरिदम, उसमें चेंजेस करता रहता है, उसको अपडेट देता रहता है। तो ये अपडेट किस पार्ट में हुई है, मीन्स कंटेंट में आई है, बैकलिंक्स में हुई है, किस पार्ट के अंदर उन्होंने अपडेट की है जिससे रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे, वो डिक्लेयर नहीं करते गूगल वाले। गूगल क्या करता है, गूगल सिर्फ बताता है कि हमने कोर अपडेट रन कर दी है, रोल आउट हुई है हमारी कोर अपडेट, लेकिन उस अपडेट ने किस स्पेसिफिक पार्ट को इफेक्ट किया है, मतलब कि किस तरह की साइट्स को इफेक्ट किया है। कंटेंट के बारे में वो अपडेट थी, वो अपडेट बैकलिंक के बारे में थी, वो यूजर एक्सपीरियंस के बारे में थी, वो किस पार्ट के बारे में थी, वो गूगल प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करता। तो वो फिर डिफरेंट केस स्टडीज रन होती हैं, उस पर काम होता है, फिर एट द एंड पता चलता है, फाइंडिंग्स आती हैं कि ये जो अपडेट है इसने स्पेसिफिक किस पार्ट को जो है ना, किस पार्ट को गूगल ने रोल आउट किया है, किस पार्ट के ऊपर अफेक्ट किया है और किस कंसिडर किया है उसको। तो उससे हमें केस स्टडी से हमें आइडिया होता है, हमें केस स्टडी से पता चलता है कि कोई अपडेट हुई है और किस पार्ट में हुई है, कंटेंट के रिलेटेड हुई है, किस चीज़ के रिलेटेड हुई है। वो केस स्टडीज की बेस पे एक्सपर्ट्स मल्टीपल लोग अपनी केस स्टडीज रन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस पार्ट में हुई है और फिर पता चलता है। गूगल जस्ट ये बताएगा कि हमने कोर अपडेट रोल आउट की है। ठीक है, तो ये तो 8 हैं। इसके अलावा गूगल पॉसम अपडेट है, मतलब मैं आपको नाम बोलूंगा, नामों से पता तो नहीं लगना अब के वो क्या चीजें क्या नहीं है। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स एक अपडेट है जिसमें गूगल ने पहले जो गूगल की रैंकिंग आती थी वो डेस्कटॉप वर्जन की जो साइट थी उसकी बेस पे आती थी। अब जो गूगल की रैंकिंग आती है वो मोबाइल वर्जन की अब बेस पे आती है कि मोबाइल के ऊपर अगर आपकी साइट अच्छी है तो मोबाइल वर्जन को फर्स्ट वर्जन कंसिडर करके गूगल आपको रैंकिंग देगा। डेस्कटॉप का वर्जन सेकेंडरी हो चुका हुआ है क्योंकि स्मार्टफोन्स के ऊपर लोग मूव कर चुके हुए हैं, ज्यादा ट्रैफिक की जो रेशो है वो स्मार्टफोन से आती है। इसके अलावा फिर गूगल पॉसम अपडेट आई। गूगल पॉसम अपडेट में क्या था कि उसमें भी ये बात की गई। उसके बाद गूगल पॉसम अपडेट आई। गूगल पॉसम अपडेट के अंदर जो है लोकल रिजल्ट्स को अफेक्ट किया गया, जो जियो बेसिस के ऊपर लोकल रिजल्ट्स होते हैं उनको फोकस किया गया, उन उसके वो किस बेस पे उसके अंदर अपना जो एल्गोरिदम अपडेट हुआ। और इस तरह से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो अब तक आ चुकी हुई हैं। तो उनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये एट मेजर अपडेट्स को ओपन किया यहाँ पे, अगर आप गूगल पे वापस जाएं और मैंने जहाँ पे मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स लिखा था, यहीं पे एक साइट है मोज, ये आपके पास आ रहा है moz.com। आप इसको ओपन कर लें। इनका गूगल एल्गोरिदम चेंजेस का एक पेज बना हुआ है जहां पे छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स हो रही होती हैं वहां वो यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। आप इसको फॉलो कर लें, यहाँ पे देखते रहें और आपको सब पता चलता रहेगा। ये चेक करें, कंफर्म्ड, अनकंफर्म्ड। अनकंफर्म्ड वो जो डिक्लेयर नहीं की गई, लोगों ने उस पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चला, कोई फाइंडिंग अल्टीमेट नहीं निकली कि अपडेट हुई थी या नहीं हुई थी। और जो कंफर्म्ड है वो ये है कि ये तो अपडेट कंफर्म हुई ही हुई है। तो कंफर्म अनकंफर्म्ड अपडेट्स आपके पास आ रही हैं और यहाँ पे ये हर अपडेट का नाम और उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन और उसके बारे में जो रीडिंग्स हैं अवेलेबल, जो उसके बारे में जहाँ पे पढ़ सकते हो, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसको फॉलो करते रहो आपको पता चलता रहेगा क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या अपडेट्स नहीं आ रही। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद आपके पास जो ये मैंने सर्च इंजन लैंड का आर्टिकल जिसमें 8 मेजर अपडेट्स की बात हो रही थी वो भी देखा। अगर इसमें आप एसईओ सेक्शन में चले जाएं, एसईओ सेक्शन के अंदर, तो एसईओ सेक्शन के अंदर आपके पास गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। अगर आप इसको भी ओपन करके देखें तो यहाँ पर भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होंगी उनके बारे में ये आपको अप टू डेट रखेंगे। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, एसईओ बुक भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं इन चीज़ों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहे तो यहाँ पे जिस तरह ये साइट है, इस साइट के टॉप पे ये आपके पास सब्सक्राइब का बॉक्स बना हुआ है। तो आप इस सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करें और ये नीचे आपसे ईमेल मांग रहे हैं, उस यहाँ पे अपना ईमेल लिखें और ईमेल के सामने जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दें।
आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी इस वेबसाइट के साथ, और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी कोई नई पोस्ट जो आया करेगी वो आपको उसके लिए ईमेल आ जाया करेगी, आपकी ईमेल में वो चीज़ आ जाया करेगी कि ये फलां आर्टिकल नया पब्लिश हुआ है, और अगर उस आर्टिकल में किसी एल्गोरिदम की अपडेट है कुछ भी है तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा। तो आप अपने ईमेल के अंदर ही अप टू डेट रह सकते हैं, जो भी रिसेंट अपडेट्स आ रही होंगी वहाँ पे आपके पास ईमेल आ जाएगी, आप ईमेल में देखा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए, ये मेरे रिलेटेड है, इसमें कोई नई अपडेट कुछ नई बात आई है तो मैं उसको पढ़ लूँ। और साथ आप इन साइट्स को विजिट करके भी ये काम कर सकते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन आप हर एक साइट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला काम। तो ये तो एल्गोरिदम की मेन अपडेट्स हो गई। इससे ये क्यों आपको सीखना जरूरी है कि अगर आपके माइंड में अभी कोई ट्रिक या कोई चीज आए जब कोई जी मैं ऐसा कर लूं तो शायद ऐसा हो जाए, तो आप इनको पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि भाई कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और गूगल ने उनको ओवरकम कर लिया हुआ है, तो अब मैं इसको नहीं कर सकता। तो हम लोग लीगल वेज यूज करेंगे, लेजिट वेज यूज करेंगे, और हम लोग स्ट्रेट वाइट हैट मेथड्स की तरफ जाएंगे। हम लोग कोई इस तरह का अग्रेसिव अप्रोचेज और कोई ब्लैक हैट अप्रोचेज अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करोगे। तो यही वजह है कि मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब इसके बाद आपको जो मैंने एक चीज बतानी है, मैंने अभी जो ये 8 मेजर अपडेट्स की बात मैं कर रहा था, इन अपडेट्स के अंदर मैंने आपसे बात की कि जो मेजर अपडेट्स अब तक आई हैं उसमें एक रैंक ब्रेन आया था। रैंक ब्रेन की बात की कि रैंक ब्रेन जो है ना उसकी बेस पे अभी भी गूगल रैंकिंग्स लेके आता है, वही रैंक ब्रेन है जो रैंकिंग्स को टैकल कर रहा है। जब कोई टर्म सर्च की जाती है तो क्या शो करवाना है क्या नहीं करवाना, वो रैंक ब्रेन की बेस पे है। 2015 में लॉन्च हुआ, उसकी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स उसमें हो चुकी हुई हैं, और स्टिल गूगल उसे इम्प्रूव कर रहा है ताकि बेटर से बेटर सर्च रिजल्ट्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, ताकि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, उन्हें वो चीज मिले जो वो फाइंड करने के लिए आए हैं। तो अब रैंक ब्रेन रैंकिंग्स को हैंडल कर रहे हैं, तो फिर अगर हम रैंक ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि ये क्या किन बेसिस पे करता है, क्या कर रहा है ये किन चीजों को किन प्रैक्टिसेस को चेक करता है जब ये किसी भी रिजल्ट को शो करवाता है किसी भी टर्म के अगेंस्ट, किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो बेस्ट हो जाएगा। तो इसमें रैंक ब्रेन के अंदर ही ये थर्ड मोस्ट रैंकिंग फैक्टर की बात की हुई है, और अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसमें आपको भी रीड मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बैक लिंक को वेबसाइट है उसकी एक रैंक ब्रेन की गाइड है जो बहुत अच्छी लिखी हुई है, ब्रायन डीन ऑथर है, उसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और उसके बारे में वहां पढ़ सकते हैं। वरना मैं और या फिर आप और भी डिफरेंट जगहों पे गाइड्स हैं आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ रिकमेंडेशन आपको दे देता हूँ जो आप पढ़ना चाहिए आपको। तो उसमें वो डिटेल एक गाइड है, और उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रैक्टिस वो वाली हैं जो मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, और किन बेसिस के ऊपर किन फैक्टर्स के ऊपर गूगल असल में रैंक करता है। तो मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ रैंक गूगल रैंक ब्रेन। आप सिर्फ इतना सा लिखें गूगल रैंक ब्रेन। अब गूगल रैंक ब्रेन जैसे ही लिखा मैंने, ये आपके पास गूगल रैंक ब्रेन पहला ही लिंक आया है बैक लिंकों का। आप गूगल रैंक ब्रेन को क्लिक करके ओपन कर लें। ये गूगल रैंक ब्रेन आपने क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे द डेफिनेटिव गाइड रैंक ब्रेन के बारे में लिखी गई है गूगल रैंक ब्रेन। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे कंटेंट है जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 5 6 चैप्टर्स के अंदर इसने गाइड लिखी है। बहुत जबरदस्त गाइड है, आप इसको पढ़ो। इसमें चैप्टर नंबर 1 चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि 20-20 पेजेस का एक चैप्टर होगा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में उसने बताया है गूगल रैंक ब्रेन है क्या, अ विजुअल एक्सप्लेनेशन। फिर हाउ रैंक ब्रेन वर्क्स, वो काम कैसे करता है। जब वो कीवर्ड टाइप किया जाता है गूगल में तो रैंक ब्रेन कैसे काम करता है और उसके अगेंस्ट जो है ना रिजल्ट को शो करता है, साइट्स को शो करता है। फिर कीवर्ड सर्च इन अ रैंक ब्रेन वर्ल्ड, रैंक ब्रेन के अकॉर्डिंगली हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं वो कीवर्ड सर्च कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से चैप्टर 4 5 6 हैं जहां पे डिटेल्स इस बारे में बताई गई हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को पढ़ें, इससे आपको आइडिया होगा व्हाट रैंक ब्रेन इज ऑल अबाउट। मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो इसका आइडिया रैंक ब्रेन का ये है कि ये आपके कॉन्टेक्स्ट की बेस पे, आपके थीम के बेस पे, रेलिवेंसी की बेस पे आप रिजल्ट को रैंक करता है। और एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूं जिस आर्टिकल में शेयर की गई है कि अगर अगर गूगल में आप चाहें और गूगल में जाकर आप टाइप करें ये टर्म द ग्रे कंसोल डेवलप्ड बाय सोनी, तो रैंकमैन क्या करेगा कि जितने भी डेटाबेस के अंदर गूगल के पास साइट्स हैं वो उन पे इन सारे वर्ड्स को, इस कॉन्सेप्ट को मैच करेगा कि कितने ऐसे पेजेस हैं, कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं, लिंक्स हैं जहां पर इस चीज के बारे में बात की गई है, जहां पर ग्रे कंसोल डेवलप्ड बाय सोनी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और फिर वो उसने एग्जांपल एक शो किया कि फॉर एग्जांपल उसने 3 पेजेस को एनालाइज किया और 2 पेजेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर सोनी और ग्रे का वर्ड यूज हुआ है। जैसे कि रैंकमैन क्या करेगा, सारी टर्म्स को तोड़ रहा है और फिर चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वो यूज हुए हैं। तो एक एग्जांपल है
कि वो आपका चेक करेगा कि जो एक रिजल्ट है उसमें सोनी और ग्रे का वर्ड यूज हुआ है बट उसमें बाकी वर्ड यूज नहीं हुए, तो ये एक परफेक्ट मैच नहीं है। फिर वो सेकंड को एनालाइज करेगा जहाँ पे डेवलपर कंसोल का वर्ड यूज हुआ है लेकिन बाकी वर्ड्स नहीं है, ये भी परफेक्ट मैच नहीं है। वो एक ऐसी जगह जहां पर सारे वर्ड्स एट अ टाइम यूज हुए हुए हैं और उनको नजर आते हैं, उसका एक पूरा थीम भी उसी चीज के बारे में जा रहा है, तो वो उस वाले रिजल्ट को ज्यादा प्रायोरिटी पे शो करवाएगा फर्स्ट पेज के ऊपर। तो ये वो रिजल्ट है इस केस में। इसी तरह से अगर इसकी बात की जाए कि फिर रैंकिंग ये किस तरह से लाता है उन साइट्स के लिए, तो अगर इसमें एक और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है, इसकी अगर बात करूं तो क्या है कि जैसे एक पर्सन गूगल में अपना कीवर्ड टाइप करता है, उसके बाद होगा क्या कि रैंक ब्रेन जो है ना उनकी जो टर्म टाइप हुई है, जो फ्रेज टाइप हुई है, जो वर्ड्स टाइप हुए हैं, उनको कॉन्सेप्ट में लेके जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। जैसे ऊपर था ये वो सोनी कंसोल के बारे में बात हो रही थी, ये बात हो रही थी ना ऊपर, डेवलप बाय सोनी, द ग्रे कंसोल डेवलप बाय सोनी, तो सोनी जो कंसोल है, गेमिंग कंसोल है, उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे उसने वहां पे भी क्या किया था, कॉन्सेप्ट में जाना है, उसने ये देखना है कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जहां पर सोनी कंसोल के बारे में बात हुई है। उसने कॉन्सेप्ट पे जाना है, उसने ये नहीं देखना कि जो वर्ड सेम टाइप हो रहा है जी, ये वर्ड कहीं पे यूज हुआ है, एग्जैक्टली पूरे के पूरा फ्रेज यूज हुआ है तो मैं उसको देखूं। उसने कॉन्सेप्ट को देखना है कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो सेम थीम के हैं और उनको चेक करना है और उसमें देखना है कि कितना बेटर यूजेज है इस कॉन्सेप्ट का, उसका रेलिवेंसी कितनी अच्छी है और उस बेस पे रैंकिंग लानी है। तो क्या होगा कि जैसे कीवर्ड टाइप होगा, रैंक ब्रेन जो है उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर डिफरेंट रिजल्ट्स हैं उनमें देखेगा वो कॉन्सेप्ट। और जो साइट्स बेस्ट होंगी, जो उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हैं, उन वर्डिंग्स को यूज कर रही हैं, जो साइट्स उसमें बेस्ट है वो उसको निकाल के सबसे बेस्ट वंस को टॉप पेज पे शो करवा देगा, रैंकिंग देगा ना। तो 100 में से मार्क्स देने हैं, 100 में से 100 इसका होगा फर्स्ट प्लेस पे, 100 में से 99 मार्क्स हैं सेकंड प्लेस पे, 100 में से 98 मार्क्स हैं थर्ड प्लेस पे। इस तरह से रैंकिंग देगा और टॉप 10 साइट्स वो होंगी जो सबसे बेस्ट मार्क्स वाली, सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा जिन्होंने, वो वहां पे शो हो जाएंगी। अब जब वहां पे यूजर आएगा, पहले तो उसने कॉन्सेप्ट की बेस पे शो कर दिया, अब बाकी चीज यूजर ने डिफाइन करनी है, लोगों ने डिफाइन करनी है। आप वो देख रहे थे, आप आए, आपने फर्स्ट रिजल्ट ओपन किया, दूसरा तीसरा चौथा ओपन किया, ओपन करके देखा, कुछ रिजल्ट वही ऐसा होगा कि जहाँ लोग आ रहे हैं आते साथ चले जाते हैं, वहां पे सही तरह उनको मजा नहीं आ रहा, वो इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं मिल रही जैसे वो चाह रहे हैं। और एक वो साइड है जहाँ पे उनको एग्जैक्ट लोगों को चीज मिल रही है और वो जाते हैं वहां पे, स्टे करते हैं, रुकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। जितनी देर वो उस वेब पेज पे ज्यादा रुकेंगे वो एक सिग्नल जाएगा गूगल को, रैंक ब्रेन को, कि यहाँ पे लोग ज्यादा देर स्टे कर रहे हैं एक पेज पे और दूसरे पेज पे लोग स्टे नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे, आते हैं चले जाते हैं। तो गूगल क्या करेगा, जिस पेज के ऊपर लोग स्टे ज्यादा कर रहे हैं, गूगल को पता लगेगा कि वो पेज ज्यादा इंगेजिंग है, उसके ऊपर कंटेंट ज्यादा अच्छा है, वो लोगों को वो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो जो देखना चाह रहे हैं, तो वो उसको अच्छा रैंक करेगा, उसको बूस्ट करेगा। और जो जहां पे कोई ऐसे पेजेस होंगे जहां पे लोग आ रहे हैं लेकिन आके लोग रुक नहीं रहे, लोग चले जाते हैं फौरन, मीन्स के वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो गूगल उस पेज को डी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल एक इसका मैकेनिज्म है। बाकी मजीद जब आप इस पूरे आर्टिकल को एक बार थॉरोली पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बात हो रही है, रैंक ब्रेन किस तरह से काम करता है। फिर रैंक ब्रेन जिस तरह से रैंकिंग लेके आ रहा है, अगर हम भी उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।